तुमने कभी वो रात बिताई है, लेटे हुए, सीलिंग को घूरते हुए, एक ही सवाल दिमाग में घुमाते हुए, मैंने ऐसा क्या किया कि वो मुझसे इतने कोल्ड हो गए? तुम पूरी कॉन्वर्सेशन को रिवाइंड करते हो, हर शब्द, हर पॉज, हर टोन, तुम सब कुछ एनालाइज करते हो, ये ढूंढने के लिए कि तुमसे कहाँ गलती हुई। और सबसे ज्यादा दर्द इस बात का नहीं होता कि उन्होंने डिस्टेंस बना लिया। दर्द इस बात का होता है कि तुम्हें वजह नहीं पता और दिमाग खाली जगह को हमेशा एक ही चीज से भरता है। शायद कमी मुझ में है। आज मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ जो शायद तुम्हारी वो हजारों रातें बदल दे। ज्यादातर बार जब लोग तुमसे दूर होते हैं वो तुम्हारे बारे में होता ही नहीं है। चलो शुरू करते हैं। पहले एक चीज समझनी जरूरी है, अप्रूवल चाहना कोई कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग में हार्ड वायर्ड है। हजारों साल पहले इंसान अकेला सरवाइव नहीं कर सकता था। ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाना मतलब खाना नहीं, प्रोटेक्शन नहीं, मौत लगभग तय। तो दिमाग ने एक सिस्टम बना लिया, हर छोटे से इशारे को पकड़ो जो बताए कि ग्रुप तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं। आज तुम अकेले रह के मर नहीं जाओगे, पर वो पुराना अलार्म अब भी उतनी तेजी से बजता है। किसी का मैसेज ना पढ़ना, किसी की आवाज में हल्की सी कोल्डनेस, किसी का आई कांटेक्ट अवॉइड करना, तुम्हारा दिमाग इसे उसी तरह ट्रीट करता है जैसे कोई रियल खतरा हो। इसलिए तुम्हें इतना बुरा लगता है। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, ये तुम्हारे दिमाग का एक बहुत पुराना सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो अभी अपडेट नहीं हुआ। अब चलो असली बात पर आते हैं। जब कोई तुमसे ठंडा पड़ जाता है तो असल में हो क्या रहा होता है? सच नंबर 1, हर इंसान तुम्हें अपने ही फिल्टर से देखता है। कोई भी इंसान तुम्हें जैसे तुम हो वैसे नहीं देखता। वो तुम्हें अपने पुराने एक्सपीरियंसेस, अपने इनसिक्योरिटीज, अपने मूड के थ्रू देखता है। अगर किसी को पहले किसी कॉन्फिडेंट इंसान से चोट लगी है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस उसे थ्रेट जैसा लग सकता है, तुम्हारी वजह से नहीं, उसके पास्ट की वजह से। जब कोई तुम्हें जज करता है वो असल में अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा होता है, तुम्हें नहीं। सच नंबर 2, ज्यादातर कोल्डनेस का तुमसे कोई लेना देना ही नहीं होता। जो इंसान तुमसे थोड़ा दूर लगा, हो सकता है उसकी अपनी जिंदगी में कुछ चल रहा हो, स्ट्रेस, थकान, कोई पर्सनल उलझन जिसका तुमसे कोई संबंध नहीं, पर तुम्हारा दिमाग उस साइलेंस को अपने ऊपर ले लेता है क्योंकि दिमाग को खाली जगह पसंद नहीं। वो हमेशा एक स्टोरी भर देता है और अक्सर वो स्टोरी तुम्हारे खिलाफ होती है। सच नंबर 3, कभी कभी तुम किसी को उसकी अपनी वो चीज याद दिला देते हो जिससे वो खुद भाग रहा है। ये सबसे अजीब सच है। कभी कभी लोग तुमसे इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर वो चीज है जो उन्हें अपने अंदर नहीं मिलती। तुम्हारी शांति, तुम्हारी क्लैरिटी, तुम्हारा हौसला। और वो इसे जानबूझकर नहीं करते, ये अनकॉन्शियस होता है, पर असर वही रहता है, दूरी, बिना किसी वजह के। तो देखो, तीनों केसेस में एक चीज कॉमन है, उनका रिएक्शन तुम्हारी वैल्यू का सबूत नहीं है। वो उनके अंदर की कहानी का हिस्सा है जिसमें तुम एक कैरेक्टर भर हो, मेन प्लॉट नहीं। मिथ, अगर कोई मुझे पसंद नहीं करता तो जरूर मुझ में कोई कमी है जिसे ठीक करना चाहिए। यही सोच है जो लोगों को हमेशा परफॉर्म करने पर मजबूर करती है। हर किसी को खुश रखने की कोशिश, हर किसी की अप्रूवल चाहना, अपने आप को बार बार बदलना ताकि सब पसंद करें। सच्चाई ये है, लाइकिंग या डिसलाइकिंग कोई फिक्स्ड मापदंड नहीं है जिसे तुम ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ये केमिस्ट्री है, टाइमिंग है, दोनों इंसानों के पुराने एक्सपीरियंसेस का मेल है। दुनिया के सबसे प्यारे इंसान को भी कोई ना कोई नापसंद करता है और दुनिया के सबसे मुश्किल इंसान को भी कोई ना कोई बेइंतहा प्यार करता है। अगर लाइकिंग इतनी सब्जेक्टिव चीज है तो हर किसी को पसंद आने की कोशिश करना एक ऐसी दौड़ है जो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि फिनिश लाइन है ही नहीं। तुम हर किसी के लिए सही फिट नहीं बन सकते, और जो सही फिट है उन्हें तुम्हें बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब करना क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों की परवाह करना बंद कर दो या रूड हो जाओ। इसका मतलब है तुम्हारी एनर्जी का सोर्स बदलना। अगली बार जब कोई तुमसे ठंडा लगे, खुद से पूछना, क्या मैं इस रिएक्शन को फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूं या खुद को प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं? अगर तुम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, रुक जाना, क्योंकि जब तुम किसी को प्रूव करने की कोशिश करते हो कि तुम काफी हो, तुम पहले ही मान चुके होते हो कि शायद तुम नहीं हो। तुम्हें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस उन लोगों को ढूंढना है जिनके सामने प्रूव करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। अब आखिरी और सबसे गहरी बात, एक अजीब सा पैराडॉक्स है इस दुनिया में। जो इंसान सबको खुश रखने की कोशिश करता है, आमतौर पर वो सबसे कम अट्रैक्टिव लगता है, और जो इंसान अपनी जगह पर शांति से खड़ा रहता है, चाहे कोई उसे पसंद करे या ना करे, लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। क्यों? क्योंकि इनसिक्योरिटी एक गंध की तरह होती है, लोग उसे अनकॉन्शियसली भांप लेते हैं, और स्थिरता एक चुंबक की तरह होती है। जिस दिन तुम्हें किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती, उसी दिन से लोग तुम्हारे पास खुद आना शुरू कर देते हैं।
ये कोई ट्रिक नहीं है, इसे करने से नहीं होता। ये तब होता है जब तुम सच में समझ जाते हो। तुम्हारी वर्थ किसी और की राय से डिसाइड नहीं होती, वो पहले से ही हमेशा से तुम्हारे अंदर मौजूद थी। तो अगली बार जब कोई तुमसे दूर हो जाए बिना किसी साफ वजह के, उस रात सीलिंग को घूरते हुए मत लेटना। बस इतना याद रखना, ये मेरी कहानी नहीं, उनकी कहानी है, और मैं हर किसी की कहानी का हीरो नहीं बन सकता, बस अपनी कहानी का बन सकता हूँ। और अगर तुम इसी तरह अपने माइंड और रिलेशनशिप्स को डीप पर सिंपल तरीके से समझना चाहते हो, चैनल को फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच के साथ।